मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि डीएनए और आरएनए के ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहाँ भी आपने डिस्कस करना है। नाइट्रोजनस बेस के बारे में आप बताएंगे कि वो एक हेट्रोसाइक्लिक अमीन है। हेट्रोसाइक्लिक अमीन है। नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, प्योरीन्स की आती हैं और पिरामिडीन्स की आती हैं। आपने बताना है कि प्योरीन्स का क्या क्या पार्ट है, कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास एडेनिन और गुआनिन आ गई। देन पिरामिडीन्स के बारे में आपने बात करनी। स्टूडेंट्स आप इनका स्ट्रक्चर लाजमी ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर देखा। एंड देन स्टूडेंट्स आप पूरा न्यूक्लियोटाइड का पोर्शन ड्रॉ करेंगे। आप बताएंगे राइबोस शुगर जो पेंटोस शुगर है वो कहाँ से आई आपके पास, उसकी बॉन्डिंग कैसे हो रही होती है, फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच होता है, किस कार्बन नंबर पर अटैच होता है। स्टूडेंट्स आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि आपके पास कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप बता रहे होंगे कि आपके पास जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ये कार्बन नंबर आपके पास 5 है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच्ड है। एंड देन स्टूडेंट्स आगे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर या जो शुगर फॉस्फेट चेन होती है उसके अंदर इनकी लिंकेज कैसे बन रही होती है कि कार्बन नंबर 3 से किस तरह से आपका बॉन्ड बन रहा होता है अगली नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ। तो स्टूडेंट्स आप जब ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा।